लेकिन आज हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 2 बजे होगी, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जब दोपहर का 2 बजे के वक्त इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि हाथरस मामले की हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है आज के दिन। और जिस तरीके से मामला पेचीदा होता गया है, और देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट में आखिर पीड़िता का परिवार क्या कुछ पक्ष रखता है, क्योंकि पीड़िता के परिवार से 5 लोग हाई कोर्ट के अंदर होंगे। क्योंकि पीड़ित परिवार की जहां तक हम बात करते हैं तो पीड़िता का परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। आज सुबह रवानगी हुई है और ये तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। जब हाथरस से रवानगी की गई थी पीड़िता के परिवार की, कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता का परिवार निकला है हाथरस से, जो लखनऊ के लिए रवाना हुआ है। क्योंकि आज 2 बजे हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आखिर इस मामले का पूरा सच क्या है, क्योंकि पीड़िता का परिवार तमाम बातें कहते हुए नजर आता है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ है। जब हम आरोपी पक्ष को सुनते हैं तो आरोपी पक्ष का कुछ और ही कहना है। मैं मजिस्ट्रेट हूँ, एसडीएम हूँ, सीओ साहब है, एस्कॉर्ट है, सुरक्षा प्रॉपर पूरी सुरक्षा के पूरे व्यवस्था की गई है, समुचित सुरक्षा है। और इसके अलावा डीएम सर और एसपी सर भी जाएंगे। वो भी कॉन्वॉय का हिस्सा होंगे या वो लोग अलग से जाएंगे? वो भी साथ में ही लगभग जाएंगे। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, बाकी वो सर भी साथ में। एक आखिरी सवाल है आपसे, एक आखिरी सवाल है कि जब परिवार यहाँ से निकलेगा तो क्या सीधे कोर्ट में जाएंगे या फिर प्रशासन के लोगों से वहाँ पर उच्च अधिकारियों से मुलाकात भी होगी परिवार की? अभी हम लोग का कोर्ट जाने का ही है, बाकी जैसा भी निर्देश। मैम परिवार ये बोल रहे थे 5 मेंबर छोड़, मैम परिवार ये बोल रहे थे 5 मेंबर छोड़ के उनका और 2-3 मेंबर। नहीं, अभी 5 लोग परिवार के सदस्य। हाँ, उनके पिताजी जाएंगे, माताजी जाएंगी, उनके दोनों भाई जाएंगे और भाभी जाएंगे। तो 5 की अगर बात करें, सदस्यों की बात करें तो 5 सदस्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर होंगे। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है और आप सुन रहे थे किस तरीके से पुलिस और प्रशासन तमाम बातें कहती हुई नजर आ रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। क्योंकि सीबीआई के हाथ में इस वक्त केस है और सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है एसआईटी से और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। नई सिरे से एफआईआर भी दर्ज सीबीआई की तरफ से कर ली गई है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो परिवार की कड़ी सुरक्षा की है, क्योंकि परिवार की कड़ी सुरक्षा में निगरानी की जा रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच ही इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचेगा परिवार। उसकी दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब आज सुबह तड़के परिवार हाथरस से लखनऊ की ओर रवाना हुआ है। साथ ही साथ जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं वो हाईकोर्ट की है, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर 2 बजे इसकी सुनवाई होनी है। अब 2 बजे इसकी जब सुनवाई होगी तब तमाम सवाल भी सामने हाईकोर्ट दागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे। अब जब आप चौथी तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 2 बजे की सुनवाई होगी। और पीड़िता के अगर पक्ष की बात करें, पीड़िता के परिवार की बात करें तो कुल 5 लोग हैं, जो 5 लोग हाथरस से रवाना हुए हैं और हाईकोर्ट के अंदर उन्हें मौजूद रहना होगा जब पीड़िता का परिवार अपना पक्ष भी रखेगा। क्योंकि पुलिस पर कार्रवाई की बात तो कही जा रही थी, लेकिन तमाम बातचीत जो कही गई है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आखिर इस सुनवाई में आज क्या क्या हो सकेगा हाथरस केस में, वो ग्राफिक के माध्यम से अब आपको बता देते हैं। पीड़िता के दोनों भाई, पिता, माता और भाभी भी शामिल है जो आज हाईकोर्ट के अंदर रहेंगी। परिवार से 5 लोग कोर्ट के सामने होंगे पेश और अपना बयान भी दर्ज करवाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। तो पीड़िता का परिवार होगा हाईकोर्ट के सामने। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी परिवार के साथ आज लखनऊ जा रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको थोड़ी देर पहले दिखाते यूपी सरकार की तरफ से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहेंगे हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्ष्यकार और एसपी हाथरस सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे और कोर्ट के अंदर उन्हें मौजूद रहना होगा, क्योंकि हाथरस केस में आज सुनवाई होनी है। और जब सीबीआई के ने से टेक ओवर कर लिया है तो सीबीआई इस मामले की अब जांच कर रही है, पूरे मामले की। क्योंकि पहले एसआईटी इसकी जांच कर रही थी, जांच एजेंसी ने इस सिलसिले में एक टीम भी गठित की है। जब हम सीबीआई का जिक्र करते हैं तो सीबीआई की तरफ से एक टीम गठित कर दी गई है। सीबीआई में हाथरस मामले की जांच गाजियाबाद सीबीआई यूनिट में तैनात डीएसपी सीमा पाहुजा करेंगी, यानी सीमा पाहुजा इसकी जांच करते हुए नजर आएंगी। जो टीम गठित की गई है उसके नामों के आज जिक्र हम कर रहे हैं। सीमा पाहुजा एक तेज तर्रार महिला अफसर हैं जो हिमाचल प्रदेश के गुड़िया मामले की जांच भी कर चुकी हैं, यानी तमाम मामले की जांच वो कर चुकी हैं और तेज तर्रार अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। अच्छे बेहतरीन जांच के लिए पुलिस पदक से लेकर कई सम्मान भी इन्हें मिल चुके हैं और सीबीआई के अंडर में काम कर रही हैं, क्योंकि हाथरस कांड की जांच अभी तक एसआईटी कर रही थी और एसआईटी
प्रत्याशी को जो समय दिया गया था अब टेक ओवर कर दिया है सीबीआई ने, जो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि गांव के 40 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और ये 40 लोग वो हैं जो 14 सितंबर को आसपास के खेतों में काम कर रहे थे जब ये वारदात हुई और जघन्य अपराध हुआ। इनमें आरोपी और पीड़िता के घर वाले भी शामिल हैं, यानी 40 लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिसमें पीड़िता का परिवार भी शामिल है। और जहां पर प्रत्यक्षदर्शी की जब हम बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं, तो 40 नाम शामिल हैं और 40 नामों से पूछताछ सीबीआई करेगा, जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं। अनुपम आरसा जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कितने बजे ये परिवार हाईकोर्ट के अंदर होगा, क्योंकि 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अनूप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सीबीआई के हाथ में अब ये मामला है। 40 प्रत्यक्षदर्शियों की जो हम बात कर रहे हैं, उनसे अब सीबीआई पूछताछ करेगी, ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इसका सच क्या है। लेकिन आज पीड़िता का परिवार हाईकोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखेगा और उन सभी के सामने अपना पक्ष रखेगा जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे फिर डीएम हो या फिर पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन। अनु, देखिए हर्ष, इस पूरे मामले में आज हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और आज पीड़िता के परिवार के साथ साथ उन जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया था, चाहे डीजीपी एचसी अवस्थी की बात करें या अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की बात करें या फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वर्मा की बात करें या फिर हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार की बात करें। इन लोगों पर लगातार आरोप लग रहे थे कि जिस तरीके से पीड़िता का परिवार लगातार आरोप लगा रहा था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और जिस तरीके से रात में बच्ची के शव को जलाया गया, उसको लेकर डीएम कहीं न कहीं सवालों के घेरे में थे। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हर्ष कि हाईकोर्ट के जो बाहर आपने देख सकते हैं कि यह छावनी से तब्दील हो चुका है। हाईकोर्ट के सभी गेट पर करीब करीब सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। पीएससी से लगाकर यहां पर स्थानीय पुलिस लगाई गई है ताकि किसी प्रकार के दिक्कत न होने पावे। करीब 12 बजे के आसपास पीड़ित का परिवार यहां पर पहुंचेगा और 2 बजे हेयरिंग शुरू होनी है। सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता जो विनोद शाही हैं उनको पैरवी के लिए लगाया गया है और इधर से जिस तरीके से लगातार सवालों के घेरे में इस समय चाहे डीएम की बात करें, डीएम से बात की जानकारी ली जाएगी और परिवार अपनी पूरी आपबीती कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगा कि किस तरीके से वाकया हुआ और किस तरीके से उसको परेशानियों की दिक्कत हुई और क्या वो कौन अधिकारी है जो इस बात के जिम्मेदार हैं और परिवार किस अधिकारी को दोषी मानता है। कहीं न कहीं इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के सामने परिवार अपनी बातें रखेगा, उस अधिकारी को भी आज जवाब देना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन थी, ऐसे कदम उठाने की क्या जरूरत थी, इस रात में बच्ची के शव जलाने की क्या समस्या आ गई थी, उस समय ऐसा बड़ा निर्णय लेना पड़ा कि परिवार के एक भी व्यक्ति को शामिल नहीं करना पड़ा। ये सब बहुत सारे तमाम सवाल हैं, हाईकोर्ट की तरफ से सवाल किए जाएंगे, जज साहब करेंगे और सीधा परिवार जो है वो अधिकारियों पर जिस तरीके से अभी तक आरोप लगाता रहा है, चाहे डीएम की बात करें, पुलिस की बात करें या फिर वहां के जो पुलिस की कार्यप्रणाली रही है, तो आज आमना सामना होगा हर्ष, क्योंकि कोर्ट के अंदर जब परिवार अपनी आपबीती बताएगा तो बहुत सारे सवाल निकलेंगे और उन अधिकारियों तक कहीं न कहीं वो पहुंचेंगे और उनको अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां पर मामला हुआ और धीरे धीरे मामला यहां तक पहुंच गया। ये सब बहुत सारे सवाल हैं हर्ष। आज 2 बजे हेयरिंग होनी है, 2 बजे चूंकि सरकार के पक्ष से भी अपर महाधिवक्ता विनोद शाही को जिम्मेदारी दी गई है, सरकार ने भरोसा जताया है। अब देखना ही होगा कि हाईकोर्ट इस मामले पर क्या कुछ संज्ञान लेता है। किसी बड़े अधिकारी पर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि तब तमाम बड़े अधिकारी की हम बात करते हैं, खासकर डीएम की, तो डीएम को लेकर पीड़िता का परिवार ये मांग कर रहा था कि उसे सस्पेंड कर दिया जाए। ये पीड़िता के परिवार की मांग थी। क्या हाईकोर्ट में भी अपना ये पक्ष रखेगा और डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हाईकोर्ट के अंदर वो कहेगा, अपनी जो दलील हाईकोर्ट के अंदर रखी जाएगी? बिल्कुल हर्ष, ये बात बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता का परिवार लगातार डीएम पर आरोप लगा रहा था कि उसके जो डीएम की जो कार्यशैली थी, चाहे बात को लेकर के हो या फिर लगातार जिस तरीके से दबाव बनाए हुए थे वहां पर वहां के डीएम प्रवीण कुमार, तो खासकर आज इस सब मामलों को लेकर परिवार अपनी आपबीती बताएगा। ऐसे में अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा। अब हाईकोर्ट क्या कुछ निर्णय लेगा, फिलहाल ये आने वाला वक्त तय करेगा कि हेयरिंग के बाद पता लगेगा क्या कुछ हाईकोर्ट ने निर्णय लिया, किस अधिकारी को फटकार लगी है और किसके जिम्मेदारी लापरवाही पर आरोप आया है। ये सब तमाम बातें हेयरिंग के बाद बिल्कुल। और जब हम पक्षों की बात करते हैं, जब अपना पक्ष पीड़िता का परिवार रखेगा, तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी अपना पक्ष हाईकोर्ट के अंदर रखने वाला है। जब ये हायरिंग होगी तो दोनों अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे या सिर्फ आज 2 बजे हायरिंग होनी है अनूप, उसमें पीड़िता का परिवार ही अपना पक्ष रखेगा, अपनी बातें हाईकोर्ट के सामने रखेगा?
देखिए हर्ष, इस मामले पर पीड़ित परिवार को इसलिए बुलाया गया है ताकि वो अपना पक्ष रख सके, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी तलब किए गए हैं उनकी जिम्मेदारी उनको ये बताना पड़ेगा कि इस पूरे मामले घटनाक्रम में क्या दिक्कतें आई हैं और किस वजह से इतना बड़ा रूप ले लिया। शुरुआती दौर से बात करें, जिस समय बच्ची के साथ वो घटना घटित हुई, बिल्कुल, यानी तमाम बातें जब रखी जाएंगी तो हाईकोर्ट आखिर क्या कुछ फैसला सुनाएगा या फिर आज पक्षकारों के बयान को हाईकोर्ट सुनेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप